जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हितेशी। आपके साथ मैं तनुजा द्विवेदी। मारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। कैलाश गांव के दो दोस्तों राम तिलक और कपिल ने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। राम तिलक, जो अपने परिवार का बड़ा बेटा है, उन्होंने कई परीक्षाएं दी और एक नंबर से रह जाने या फिर हाइट के कारण बार बार असफल हो रहा था। हाल ही में उसने HSSC में क्लर्क के पद पर सफलता हासिल की है, जिससे घर में खुशी का माहौल देखा गया है। दूसरी ओर कपिल ने भी मेहनत की और कई बार असफलताओं का सामना किया। अंततः उसने स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क के पद पर चयन पाया है। दोनों ने सरकार का धन्यवाद किया और युवाओं को प्रेरित किया कि मेहनत कर फल अवश्य मिलेगा, और उनकी कहानी मेहनत और संघर्ष की मिसाल है। थी पारदर्शिता लगी बिल्कुल की है सर। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में क्लर्क। हाँ पहले सीईटी क्लियर किया होगा। हाँ। सीईटी हाँ जी। और तुम्हारा मेरे भाई? हाँ सर, ये है पहले सीईटी का हमने सर कॉमन एग्जाम क्लियर किया। हाँ। उसके बाद ये मेंस एग्जाम क्लियर करके हम डिपार्टमेंट अलग है। मेरा अच्छा। चीफ कैटेगरी गवर्नमेंट टॉपर ही हमें डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के अंदर है सर, जो अभी है। अच्छा। हाँ जी। तो कब से कह रहे हैं ज्वाइनिंग वगैरह? सर अभी ज्वाइनिंग का मैं कुछ पता नहीं लगा है। वही हम जैसे वेबसाइट पर भी देख रहे हैं जाके, तो वो कह रहे हैं भाई जल्दी आपको पता लग कितनी थी? जाएगा। ग्रुप सी में लगभग 24,000। ये 24,000 प्लस ही वैकेंसी थी। तो अभी जैसे 11,000 तो पहले रिजल्ट आ गया था। हाँ। अभी 2600 का रिजल्ट अभी आया है। हाँ। तो आपके माता पिता नहीं है? नहीं आपके नहीं। तो कैसे पढ़ाई और कैसे लिखाई मेरे भाई? सर, बस मतलब कि कौन साथ, कौन सपोर्ट, कौन भाई? ताऊ जी थे, आपके मतलब ताऊ, हाँ, आपके ताऊ भाई थे, मतलब ऐसे। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इतना कि आंखों में जलन हो रही है, और उसका एक सबसे बड़ा कारण पराली का जलना बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त है, सरकार सख्त है, और पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा सरकार के कृषि विभाग को निर्देश है कि अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसका फाइन लगेगा, मामला भी दर्ज होगा, और इतना ही नहीं, उसके मेरी फसल और मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री हो जाएगी, जिसके बाद वो किसान मंडी में अपना धान या गेहूं की फसल नहीं बेच पाएगा। किसान पराली ना जलाए, इसके लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है और सख्त भी है। जिला करनाल में अब तक 57 मामले आए हैं, जिसमें से 9 किसानों पर FIR दर्ज करवाई गई है। इसके अलावा 37 मामले ऐसे हैं जहां हमने पेनल्टी रिकवर की है। करनाल में अभी तक 1,07,000 रुपये की पेनल्टी रिकवरी कर ली गई है। किस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? कितनी टीमें प्रयास कर रही हैं कि पराली ना जले? जिला करनाल में 450 से ज़्यादा टीमें बनाई गई हैं, जो किसानों को पराली जलाने के नुकसान के बारे में अवगत करा रही हैं, और हमें सकारात्मक इसका नतीजा मिला है। अभी बहुत सारे किसानों ने पराली जलानी बंद कर दी है। आज भी हमें काफ़ी किसान मिले हैं, उन्होंने शपथ ली है कि वो आगे से पराली नहीं जलाएंगे। एक बात सामने आई है रेड जोन के एरिया की, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर, उसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। हाँ, सरकार के निर्देश हैं कि आगे से जो पराली जलाएगा उसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसके खाते में रेड एंट्री कर दी जाएगी, और उसकी जो है आगे में जो फसल की है वो परचेज नहीं की जाएगी। तो कोई भी फसल, चाहे गेहूँ चाहे धान हो, कोई फसल नहीं ली जाएगी उसकी? कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला जारी है। अब कैप्टन अजय यादव ने भी पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस नेता शमशेर सिंह गोगी ने इस बात पर चिंता जताई है और कहा है कि उन्हें नहीं पता कि कैप्टन ने क्यों इस्तीफा दिया। उन्होंने पहले किरण चौधरी के जाने से हुए नुकसान का भी जिक्र किया और पार्टी हाईकमान से ध्यान देने का आग्रह किया। गोगी ने कहा कि अगर सभी नेता एक एक करके निकलेंगे तो पार्टी में कोई नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि हार की जिम्मेदारी हमारी है, न कि उन लोगों की जिन्होंने हमें हराया। उन्होंने पार्टी के लिए काम करने की इच्छा जताई और कहा कि जो राहुल गांधी की बात करे उसे पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। अजय यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। देखो, कैप्टन साहब सीनियर आदमी है और दुखद बात है अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या कारण है, उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, उसका तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक एक करके पहले किरण चौधरी जी गई तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो पार्टी हाईकमांड को भी और जो स्टेट लीडरशिप है उनको भी अपने कार्यकलाप पे विचार करना चाहिए। अगर एक एक करके सब निकल जाएंगे तो फिर पार्टी में रहेगा कौन? क्या हार ही इसके पीछे की वजह मानते हैं?
हार और उन्होंने कहा है कि व्यवहार। अब क्या है वो तो कैप्टन साहब ही ज्यादा बता सकते हैं, क्योंकि मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। कौन प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है? चर्चा चल रही है उदयवान की टिकट है। प्रदेश अध्यक्ष तो मेरे ख्याल में अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन आ गया तो 1 महीने बाद ही कुछ चर्चा चलेगी, तो जिसको भी ठीक समझेंगे। मेरे हिसाब से अब ऐसे आदमी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की खरीफ फसलों का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए कटिबद्ध है। धान खरीद के लिए किसानों को 3056 करोड़ रुपए का भुगतान सीधा किसानों के खाते में किया जा चुका है। मंडियों से 13,90,199 मीट्रिक टन धान का उठान भी किया जा चुका है। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रोक्योरमेंट धान की चल रही है उसके ऊपर भी हमने पूरा रिव्यू किया है। और मैं बताना चाहता हूं कि अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर युवा सफलता से मिले प्रेरणा, क्षेत्र में गर्व का अनुभव। हरियाणा सरकार ने महेंद्रगढ़ जिले से लगभग 1950 युवाओं को ग्रुप सी और डी की नौकरियों में सफलतापूर्वक नियुक्ति किया है। इस सफलता से क्षेत्र में सरकार की प्रशंसा हो रही है, जबकि युवाओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। ये नौकरियां पाने वाले युवा अपनी मेहनत और प्रयासों के बाद अब सरकारी सेवा में शामिल हो चुके हैं। नेताओं ने भी इस मौके पर युवाओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये परिणाम न केवल युवाओं के लिए है बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय हो चुका है और इससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिल रही है कि वो भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि पहली कलम से मैं इनका रिजल्ट निकालूंगा और इनको नौकरी दूंगे। वैसे ही उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने पहली कलम से ये कार्य किया और हमारे महेंद्रगढ़ के 1980 बच्चे सी और डी ग्रुप की नौकरियों में लगे हैं और एक बाहरी खुशी का माहौल पूरे इलाके में है। आज जी मतलब 1 रुपया लागे को निस्बत का और बहुत बढ़िया मान सम्मान हो रहा है जी। हाँ, पहले रिश्वत मांगता वो बात है को नहीं, सीधा जो पढ़ो लिखो और मेहनत करो। बेटे का हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद हुआ है। कैसा महसूस कर रहा है, क्या लगता है? अच्छा फील कर रहा है, बिना खर्चे पर्ची के नौकरी मिलती है बीजेपी सरकार में, अच्छा ही फील होता है सभी को भाई बेटा। और फिलहाल के लिए हमारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।